नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, अगर हम सीधा देखते हैं तो पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बना हुआ है, एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर होती है, तब जाके ये रेखाएं हथेली में जाल बनाती हैं। और जब ये रेखाएं हथेली में जाल बनाती हैं तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को इंगित करती हैं, बताती है। जब ये रेखाएं आती हैं तो साथ में तनाव की स्थिति, उलझन की स्थिति और कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति को पैदा करती हैं। अगर आपकी हथेली में इस प्रकार का जाल है तो निश्चित रूप से आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और कोई भी मंगल कार्य ऐसे में नहीं हो पाता है। आप जो प्रयास करते हैं वो प्रयास कभी सफल नहीं हो पाता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने बैठ जाता है। व्यक्ति के निर्णय सही नहीं हो पाते हैं, अक्सर व्यक्ति गलत निर्णय ले पाता है और कहीं न कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति उस रूप में नहीं हो पाता है। करियर की स्थिति डगमगाने बैठ जाती है, सामाजिक स्तर घटने बैठ जाता है, एक पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो पाता है और सुख की प्राप्ति ऐसे में लाख प्रयास करने पर भी नहीं हो पाती है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। और अगर इस तरह की रेखाएं हैं तो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से बाधित होती है। रास्ता मिलना कठिन हो जाता है, अच्छे व्यक्ति मिलना, सपोर्ट करने वाले व्यक्ति मिलना, साथ देने वाले लोग मिलना ढूंढ के भी नहीं मिल पाते हैं। अगर आप कुंडली दिखाते हैं, आप जो है अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृ दोष है, नज़र दोष है, काल सर्प योग है या वास्तु दोष आपकी कुंडली में आ जाता है कि इस प्रकार का दोष है, फलानी पूजा करो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा है जो सामाजिक स्तर से, करियर के स्तर से, आर्थिक स्तर से, पारिवारिक स्तर से, हर प्रकार से आपको डाउन करने का कार्य कर रही है। जिस प्रकार से तनाव की स्थिति है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने का बाद भी अभाव की स्थिति है, यश की प्राप्ति का न होना, इस चीज़ को ये दिखाती है और मन में उलझन बनी हुई है। इस प्रकार की चीज़ें ये नेगेटिव ऊर्जा बता रही है और अभी 2.5 सालों तक इसका प्रभाव प्रबल रूप से आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। ये अपने प्रभाव देगी ही देगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। साथ में आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा निकल करके और हृदय रेखा में समाहित हो रही है और आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो भोग है, उस सुख का भोग व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। चाहे शादी ना हो पाती हो, इस कारण से शादी हो भी चुकी हो, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति उस सुख का भोग नहीं प्राप्त कर पाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो अगर शादी नहीं हुई है तो भगवान ने चाहा तो चाहे करियर का मामला हो, धन का मामला हो, चाहे शादी का मामला हो, अगले साल लास्ट तक आपका कहीं ना कहीं आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले योग ध्यान की क्रिया द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा और वैज्ञानिक उपाय द्वारा आपको हथेली की ये नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। फिर क्या होगा देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से यहाँ से आके और सीधा सीधा जो है भाग्य स्थान पे जा रही है। ये रेखा जब चंद्रमा से निकलती है तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कराती है, थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में थोड़ा सा चैन दिलाती है और 45वें साल के बाद ये भाग्योदय व्यक्ति का करा देती है।
और जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित ही व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन धन कमाना बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार के सुखों को भोगता है। साथ साथ में ये सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाती है, आपको संपूर्ण कराती है। शादी नहीं हुई तो शादी होगी, बच्चे नहीं हुए हैं तो बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन नहीं है तो धन आएगा, करियर नहीं है तो करियर आपका सुदृढ़ होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मंगल का उपाय करना है और कहीं ना कहीं इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय करना है। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो जीवन में सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसका उपाय बहुत सरल है, अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही जो है बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ लगेगी। और जीवन काल के 2000 अगर हम कहें 23 की शुरुआत में और 2022 के अंत में कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें मिलने लगेंगी। आपका जीवन में कुछ ना कुछ खुशियाँ प्राप्त होने लगेगी, एक ना एक मनोकामना आपकी प्राप्त हो जाएगी अगर मेहनत करेंगे तो। मैं सभी चीज़ों का उपाय आपको दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, हल्के रूप में। ईश्वर के प्रति विश्वास है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रही है। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति कर्म में विश्वास करने वाला है, मेहनती व्यक्ति है और मेहनत करने में दिक्कत नहीं है व्यक्ति को। यहाँ पे ये पूरी तरह से झुकी हुई इधर दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों के बीच में हल्का गैप है। जब शनि की 7.5 या बकरी या शनि रुष्ट हो तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे ज़्यादा पड़ता है, इस चीज़ को ये बता रही है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी रिंग फिंगर और आपकी जो है इंडेक्स फिंगर को अगर देखा जाए तो रिंग फिंगर हल्की बड़ी है। यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं 46वें वर्ष के बाद से यहाँ पे अच्छी तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। और सफलता की भी प्राप्ति आपको कार्यों में होने लगेगी, यहाँ पे ये उंगली कह रही है। ये उंगली जो है कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हों और पढ़े लिखे हों तो अच्छे अधिकारी व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, ऐसा श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि अपने ही बलबूते पर ऐसा व्यक्ति कुछ करने वाला होता है और यही गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है। इस प्रकार की फितरत रहेगी कि कुछ अच्छे कार्य किए जाएं जिससे लोग आपको सदैव याद रखें। तो कहीं ना कहीं व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे हैं और व्यापार में सफल होंगे, इस बात के गुण भी हैं। लेकिन तब तक आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा जब तक नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है। इसको आपको ठीक करना है। आपकी हथेली में अंगूठा अगर देखा जाए तो अंगूठे के हिसाब से देखते हैं तो आप एक सुखद जीवन जीने की चाह आपके अंदर बनी हुई है और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी हृदय की लकीर को देखा जाए तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। देखो, 46वें वर्ष के बाद चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी रेखा कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक रेखा इस तरह से जारी है, कहीं ना कहीं बद्री विशाल भगवान जी की कृपा आपके ऊपर है। जितनी ज़्यादा उनकी शरणागति आप जाएंगे, जितनी ज़्यादा आप लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की आराधना करेंगे, जीवन में उतना ज़्यादा सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे निकल रही है। देखिएगा,
आपकी जो उन्नति होगी अपनी जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में आप बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, थोड़ा सा जो है खाने पीने का अगर मामला बनता है तो किसी भी के साथ ज़्यादातर मत बैठेगा, धोखा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको आपके धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, नुकसान की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत उत्तम है, बहुत उच्च का बौद्धिक स्तर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व लिए हुए आप हैं। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ अपनी जीवन काल के लिए सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे कहीं न कहीं अपना बुद्धि और बल का प्रयोग जरूर करेंगे, बुद्धि का प्रयोग जरूर करेंगे और सफल भी होंगे आने वाले समय में। यहाँ पे देखें जीवन रेखा सीधी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी जीवन रेखा थोड़ा सा कष्टकारी होती है। एक तो जन्म स्थान से दूर व्यक्ति उन्नति करता है, दूसरा जीवन में व्यक्ति उन्नति तो करता है लेकिन उतार चढ़ाव और संघर्ष से जो है आगे बढ़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन अंत में व्यक्ति अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। एक रेखा इस तरह से आके और यूं लगभग इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये पूर्ण तो सूर्य पे जाती है तो कहीं ना कहीं चाहे व्यापार में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, आपको अपार सफलता ये दिलाएगी और आपका उन्नति का क्षेत्र को ये बहुत आगे ले जाएगी जब पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इससे निकल करके इस तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं रेखाएं। ये व्यापार की रेखाएं हैं लेकिन व्यापार नहीं दे रही हैं, क्या केवल व्यापार के गुण यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर अंगूठे के नीचे का भाग को देखा जाए तो इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी हथेली में ये उभरा हुआ है, सुंदर रूप में पुष्ट है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है, कहीं ना कहीं चेहरे को भी सुंदर बना रहा है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व दे रहा है और कहीं ना कहीं हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता दे रहा है। औरों के बजाय हर कार्य को बेहद नाजुकता से खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा दयालु, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ये मानसिक परेशानियों को जन्म देती है। लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति पूर्ण रूप से व्यक्ति को नहीं हो पाती है। अगर ऐसी दशा में शुक्र पर्वत है, सुख नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है। अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं जो है अभाव रह ही जाता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा बात है कि ये उभरा हुआ है। अगर ये शुक्र आपका अच्छी स्थिति में आता है तो आप विज्ञापन है, संगीत है, कला है या सजावट वाली चीज़ें हैं या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है या ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, सोने चांदी का कारोबार है, इस चीज़ का व्यापार में आप सफल होंगे, आपका शुक्र कह रहा है। लेकिन अच्छी सफलता आपको 2023 की शुरुआत से मिलेगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाग देखें तो शनि की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के अंदर रहती हैं या दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें ये कमी को दर्शाता है। उसका भोग व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख में ये कमी को दिखाता है। यहाँ पे अगर भाग्य स्थान देखें बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। हर समय व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है।
बेवजह की चिंताएं या यूँ कहें कि कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिससे व्यक्ति को तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। अगर ये इस प्रकार से बैठ जाता है तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है और कहीं ना कहीं जो है कामों में अड़चन आते हैं, भाग्य पूरा साथ नहीं दे पाता है। इस तरह की चीज़ें ये बन रही है। और सबसे डाउन स्थिति में यहाँ पे जो है सूर्य पर्वत है। आपके जो प्रयास हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये इसको दिखा रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट जिस प्रकार से आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर नहीं आ रही हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें न तो फैलाव मिल रहा है, न विस्तार मिल रहा है। आप नौकरी कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता अभी तक नहीं मिल पाया है। आपका जो है सूर्य का पर्वत कह रहा है, सूर्य को सूर्य क्रिया द्वारा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध आपका अच्छा है, बुद्ध में कोई कमी नहीं है। बुद्ध की वजह से एक अच्छा व्यक्तित्व आपका है। बुद्ध की वजह से ही वाणी की शक्ति है, बुद्ध की वजह से ही चेहरा सुंदर है, बुद्ध की वजह से ही व्यक्तित्व अच्छा टिका हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सुख प्राप्त हो रहा है आपको जीवन में, इसी बुद्ध की वजह से हो रहा है। चंद्रमा भी आपका ठीक है। चंद्रमा के कारण जो मन मजबूत स्थिति में खड़ा है, चंद्रमा के कारण है। जो हार्मोनल सिस्टम आपका बढ़िया दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा के कारण है। जो आप छल कपट से दूर हैं, जीवन काल के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं, वो चंद्रमा के कारण है। कुल मिला के बात करें, जीवन में जो सफलता के स्तर को घटा रही है, जो सुख से वंचित कर रही है, वो आपके अंदर ये जो है नेगेटिव ऊर्जा है। चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, चाहे रिश्तों का मामला हो, कहीं भी आपको जो असफलता मिल रही है, जो आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, जो आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल नेगेटिव ऊर्जा के कारण है। अगर आपकी हथेली से, आपके जीवन से ये ऊर्जा निकल जाती है तो हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की सुविधा आपको निश्चित रूप से सफल बनाएगी, आपको मिलेगी और ईश्वर की असीम कृपा भी आप पर होगी। चारों रास्तों को जो रोक के रखा हुआ है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा ने रखा है। और आपको अनुशासनात्मक ढंग से इस चीज़ का उपाय करना है, विशेष अनुशासनात्मक ढंग से। और जो भी उपाय मैं दे रहा हूँ वो अनुशासन से यदि आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन काल में आप सफल होंगे और आपकी मन की इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आपने अच्छे ढंग से किया तो निश्चित रूप से, अगर पूर्ण भाग्योदय की स्थिति अगर हम देखते हैं, अगर ये आपकी जो है नेगेटिव ऊर्जा हट जाती है तो सितंबर 2023 से भाग्योदय की स्थिति पूर्ण रूप से आपकी हथेली में आ रही है। उम्मीद है जो उपाय दे रहा हूँ आप करेंगे और ईश्वर आपकी मदद करेगा। निश्चित ही आप सफल होंगे, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।